नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा की विधानसभा के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में इसका पार्ट 1 तो कर लिया था, लेकिन ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है तो इसको एक ही वीडियो में कवर कर पाना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए हमने इसके दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब हम इसको ध्यान से पढ़ना चाहेंगे तो 2 पार्ट में भी हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एक अगला पार्ट और बनाना पड़ेगा, जिसमें फिर हमारी विधानसभा के बारे में लगभग हमारा ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो हरियाणा की प्रथम विधानसभा की बात करें, जिसमें वीवीपैट से चुनाव हुए। वीवीपैट क्या है? ये एक, जब हम वोट डालते हैं तो एक मशीन साथ में होती है हमारी ईवीएम के, जो एक पेपर की स्लिप दिखाती है हमें। उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, हमने जिस कैंडिडेट को वोट डाला है उसी को हमारा वोट गया है। तो वीवीपैट की जो फुल फॉर्म है, ये भी हमें याद करनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीपैट की जो फुल फॉर्म है वो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो ये पेपर पे एक ऑडिट हो जाती है कि हमने जिस कैंडिडेट को वोट डाला है उसका चुनाव चिन्ह उस पर्ची पर दिखाई देता है हमें, और फिर वो पर्ची इस मशीन में डल जाती है। तो उससे हमें ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ, हमारा वोट हमने जिसको डाला उसी को गया। तो वीवीपैट से जो प्रथम हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव हुए वो जींद में हुए थे। अब हम विधानसभाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी पहली, दूसरी और 15वीं जो लास्ट की विधानसभा है, उसके लिए कल हमें एक अलग से वीडियो लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि उस दौरान हरियाणा की राजनीति में, देखिए 15वीं तो हमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो वर्तमान में चल रही है। और पहली और दूसरी के टाइम पे हरियाणा में जो सर्कमस्टांसिस थे, एक स्टेट से दूसरा स्टेट बना था, तो उसमें मतलब काफ़ी कुछ रोचक चीज़ें हैं, वो हमें उन दोनों पे हम एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज हम तीसरी विधानसभा से शुरुआत करते हैं। तीसरी विधानसभा जो है उसका कार्यकाल 15 जुलाई 1968 से 21 जनवरी 1972 तक चला था। तीसरी विधानसभा में हमारे चौधरी बंसीलाल जी सीएम बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, और ये तोशाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ब्रिगेडियर रण सिंह अहलावत जी, जो बेरी से विधायक थे, वो इसके अध्यक्ष बने थे। जिसके बारे में ब्रिगेडियर रण सिंह एक वो हस्ती हैं जिसके बारे में हरियाणा जीके में आज तक कुछ खास आया नहीं है, लेकिन हम इनका जीवन परिचय जरूर लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि ये हरियाणा की एक बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती हैं। तो तीसरी विधानसभा के बारे में और देखते हैं। इस विधानसभा के कार्यकाल में हरियाणा में प्रथम बार जनगणना हुई थी 1971 में। इस विधानसभा के कार्यकाल के दौरान राज्य के हर गांव में बिजली पहुंची थी। 1970 में जो अंतिम गांव जहां पर बिजली पहुंची वो उचानी कला करनाल का, जहां पे 29 नवंबर 1970 को बिजली पहुंची थी। अब चौथी विधानसभा के बारे में बात करें तो 3 अप्रैल 1972 से 30 अप्रैल 1977 तक चौथी विधानसभा का कार्यकाल रहा। इसमें तब भी सीएम हमारे चौधरी बंसीलाल जी ही थे तोशाम से। इस दौरान चौथी विधानसभा के दौरान अध्यक्ष की बात करें तो बनारसी दास गुप्ता जो भिवानी से विधानसभा पहुंचे थे वो, और उनके बाद चौधरी स्वरूप सिंह जो मुंडाल खुर्द से विधायक थे वो अध्यक्ष रहे थे। तो चौथी विधानसभा में बात करें तो भिवानी जिले का बोलबाला था। सीएम भी तो शाम से थे, चुनाव जीतकर पहुंचे थे। अध्यक्ष भी जो दोनों बने थे वो भिवानी और इसके आसपास के मुंडाल से ही जो ये राजनेता थे। इस दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो हरियाणा में लगा था वो भी इसी विधानसभा के दौरान लगा था। अब पांचवी विधानसभा के बारे में बात करें तो 4 जुलाई 1977 से 19 अप्रैल 1982 तक पांचवी विधानसभा का कार्यकाल था। इसमें चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय चौधरी देवीलाल ने भट्टू कला से विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान अध्यक्ष की बात करें तो ब्रिगेडियर रण सिंह, और उनके बाद में राम सिंह जो रेवाड़ी से विधायक थे वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। पांचवी विधानसभा की बात करें तो पांचवी विधानसभा में सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी, जो 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी। और कौन सा मंत्रालय उनके पास था? श्रम मंत्रालय उनके पास था। और अगर उनके निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो अम्बाला कैंट से वो विधायक थी। तो सुषमा स्वराज जी के बारे में जब इनका जीवन परिचय हम करेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन विधानसभा से संबंधित ये बातें आप ध्यान रखिए कि अम्बाला कैंट से वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंची थी 25 साल की उम्र में, और सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी हरियाणा की, और श्रम मंत्रालय उनके पास उस टाइम पे था।
अब छठी विधानसभा की बात करें तो 24 जून 1982 से 9 जुलाई 1987 तक छठी विधानसभा का कार्यकाल है। इस विधानसभा के दौरान चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, जो कि आदमपुर विधानसभा से विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे। इस दौरान अध्यक्ष की बात करें तो शाहबाद से विधायक सरदार तारा सिंह जी छठी विधानसभा के अध्यक्ष थे। इस विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, परंतु आईएनएलडी और बीजेपी गठबंधन ने कुल 37 सीटें हासिल की। तो किसी भी पार्टी के पास अकेले बहुमत ना होने की स्थिति में जो उस टाइम पे हमारे गवर्नर थे GD तपासे जी, उन्होंने पहले क्या किया, आईएनएलडी प्लस बीजेपी के नेता चौधरी देवीलाल को बहुमत साबित करने का निमंत्रण दिया था। परंतु इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिविजुअल्स जो निर्दलीय जो ये आज़ाद उम्मीदवार होते हैं बिना किसी दल के, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 36 सीटें और 16 इंडिविजुअल के साथ गठबंधन करके 52 सीटों पर पहुंचकर बहुमत हासिल कर लिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ चौधरी भजनलाल जी ने ली। ये सब चीज़ें हम राजनीति जब करेंगे ना, हरियाणा की राजनीति, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके दिमाग में हरियाणा की, जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक की बना दी जाएगी कि कहीं कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से भी उसको ठीक करने के हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाए। सातवीं विधानसभा की बात करें तो 9 जुलाई 1987 से 9 जुलाई 1991 तक सातवीं विधानसभा का कार्यकाल रहा। इस विधानसभा में भी मुख्यमंत्री हमारे चौधरी देवीलाल जी रहे, लेकिन इस बार वो महम से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि इस कार्यकाल में जब देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने तो वो कहाँ से विधायक थे, उस दूसरे कार्यकाल में थे तो कहाँ से थे, कोई भी एमएलए कभी भी कोई मिनिस्टर बना तो वो विधायक कहाँ से रहा था। तो सातवीं विधानसभा में चौधरी देवीलाल जी महम से विधायक थे और अध्यक्ष की बात करें तो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी नग्गल से विधायक थे। नग्गल विधानसभा के बारे में और इसके जैसी और भी कुछ विधानसभाएं हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सातवीं विधानसभा के दौरान सबसे अधिक बार 4 राजनेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिनमें सबसे पहले तो चौधरी देवीलाल जी खुद ही थे और उनके बाद ओम प्रकाश चौटाला, फिर बनारसी दास गुप्ता, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर हुकुम सिंह जी, फिर ओम प्रकाश चौटाला, ये लोग शामिल रहे। इन 4 राजनेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली सातवीं विधानसभा में। तो ये देखने की बात है कि हमें यही चीज़ याद रखनी है कि हमारे एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, तो सातवीं विधानसभा। अब आठवीं विधानसभा के बारे में बात करें तो 9 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक आठवीं विधानसभा का कार्यकाल था। तब भी चौधरी भजनलाल जी आदमपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर से चुनाव जीतकर विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे थे। इस दौरान अध्यक्ष की बात करें तो इस दौरान अध्यक्ष जो थे वो ईश्वर सिंह जी, जो पुंडरी से विधायक थे, वो आठवीं विधानसभा के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष थे। नौवीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक नौवीं विधानसभा का कार्यकाल था। मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी बंसीलाल जी तोसाम से विधायक बनकर उस समय मुख्यमंत्री बने थे। और पार्टी की बात करें तो हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार तब बनी थी। नौवीं विधानसभा के दौरान अध्यक्ष की बात करें तो छत्तर सिंह चौहान, जो मुंडाल खुर्द से विधायक थे वो, और उनके बाद में अशोक अरोड़ा, जो थानेसर से विधायक थे, ये नौवीं विधानसभा के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। नौवीं विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा के दौरान हरियाणा में शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया। 10वीं विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो 9 मार्च 2000 से 21 मार्च 2005 तक 10वीं विधानसभा का कार्यकाल था। उस दौरान भी ओम प्रकाश चौटाला जी इनेलो पार्टी के टिकट पर नरवाना से विधायक थे। बात करें तो इस विधानसभा की बात करें तो इसमें ओम प्रकाश चौटाला नरवाना और रोडी 2 सीटों से एमएलए बने थे, फिर इन्होंने रोडी को छोड़कर नरवाना की सीट को चुना। अध्यक्ष की बात करें तो 10वीं विधानसभा के दौरान सतबीर सिंह कादियान, जो पानीपत के नौलथा से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, वो इसके अध्यक्ष थे। 11वीं विधानसभा की बात करें तो 21 मार्च 2005 से 27 अक्टूबर 2009 तक
इस 11वीं विधानसभा का कार्यकाल था 21 मार्च 2005 से 27 अक्टूबर 2009 तक। इसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने, जो गढ़ी सापड़ा किलोई से विधायक थे। इस दौरान अध्यक्ष की बात करें तो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जो पेहोवा से विधायक थे वो, और उनके बाद में रघुवीर सिंह कादियान जो बेरी से विधायक थे, ये दोनों 11वीं विधानसभा के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बात करें तो इन्होंने जब सीएम पद की शपथ ली 5 मार्च 2005 को, उस समय ये विधायक नहीं थे। ये विधायक बने 2 जून 2005 को। जब कांग्रेस सरकार बनी तब किलोई से विधायक कृष्ण हुड्डा जी थे, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम पद की शपथ लेने के बाद जब उनके लिए एमएलए बनना अनिवार्य हो गया था, तब कृष्ण हुड्डा ने इस्तीफा देकर वहां पर इलेक्शन हुआ और तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक बने गढ़ी सापड़ा किलोई से। अब 12वीं विधानसभा के बारे में बात करें तो 28 अक्टूबर 2009 से 2 नवंबर 2014 तक 12वीं विधानसभा का कार्यकाल है। इस विधानसभा के दौरान भी हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही थे, जो कि गढ़ी सापड़ा किलोई से विधायक थे। अध्यक्ष की बात करें तो 12वीं विधानसभा के दौरान अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जो पेहोवा से विधायक थे वो, और बाद में कुलदीप शर्मा जो गन्नौर से विधायक थे, वो विधानसभा अध्यक्ष बने। 13वीं विधानसभा की बात करें तो 3 नवंबर 2014 से 2 नवंबर 2019 तक 13वीं विधानसभा का कार्यकाल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर उस समय करनाल से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे और वो मुख्यमंत्री हरियाणा के बने थे। अध्यक्ष की बात करें तो जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर 13वीं विधानसभा के दौरान हमारी विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इस विधानसभा में हरियाणा में सर्वाधिक 13 महिलाएं निर्वाचित हुई, परंतु अब 15वीं विधानसभा में भी पुनः 13 महिलाएं निर्वाचित हैं। तो अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधानसभा के दौरान सबसे ज़्यादा महिलाएं निर्वाचित होकर विधायक बनी, तो 13वीं और 15वीं दोनों ही उसके आंसर होंगे। 14वीं विधानसभा की बात करें तो 4 नवंबर 2019 से 25 अक्टूबर 2024 तक 14वीं विधानसभा का कार्यकाल रहा। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से विधायक थे वो मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद 12 मार्च 2024 को नायब सैनी को 14वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाया गया। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला से विधायक चुनकर आए थे, वो ज्ञानचंद गुप्ता हमारी 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे। मनोहर लाल खट्टर जी के इस्तीफा देने से करनाल की सीट खाली हुई, जिस पर नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा और विधायक बने। 14वीं विधानसभा के बारे में कुछ और बातें हैं कि इस विधानसभा के कार्यकाल में पूरी विधानसभा को डिजिटल किया गया और 14वीं विधानसभा में बजट पेश करने में टैब का उपयोग किया गया। तो अब हमारे नोट्स में नीचे थोड़ी सी जगह हमारी बाकी रहती थी, तो हमने कुछ क्वेश्चंस इसी नोट्स में ऐड कर दिए, जो वैसे तो लास्ट में भी पढ़े जा सकते थे, लेकिन हमारे पास स्पेस था तो हमने उसको काम में ले लिया। राज्य की सबसे छोटी आरक्षित विधानसभा की सीट की बात करें जनसंख्या में, तो खरखोदा विधानसभा जो सीट है वो सबसे छोटी आरक्षित विधानसभा सीट है जनसंख्या के हिसाब से। अगर राज्य की सबसे बड़ी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र की बात करें जनसंख्या में, तो रतिया विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जनसंख्या में। बात करें किस मुख्यमंत्री के समय राज्य में पहली बार किसी को डिप्यूटी सीएम बनाया गया था, तो राव वीरेंद्र सिंह जी के समय चांदराम को डिप्यूटी सीएम बनाया गया था। चांदराम झज्जर सीट से विधायक थे और वो झज्जर जो उस समय आरक्षित सीट नहीं थी, 1976-77 में जब 90 सीटें की गई तब इसको आरक्षित सीट घोषित किया गया। उससे पहले ये जनरल कैटेगरी की सीट थी। तो इस प्रकार हमने हरियाणा विधानसभा की 14 विधानसभाओं के बारे में पढ़ा। अब हमारी पहली, दूसरी और 15वीं विधानसभा बाकी रहती है, तो उसके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए ये अलग अलग वीडियोज़ बन रही हैं। वरना तो अगर हमें भी ऊपरी तौर पर तैयारी करनी होती तो हम भी एक ही वीडियो में कर लेते, लेकिन जब हम पढ़ने ही लग गए तो डिटेल में ना पढ़ें तो उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन गहराई से भी पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में अब हम उन तीनों विधानसभाओं के बारे में, और जो ये बार बार एक नग्गल विधानसभा आ रही है तो उसके बारे में भी हम, जो डिलिमिटेशन हुआ था हमारा, उसके बारे में भी हम कल की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इस बार सीटी मेंस में सिलेक्शन लेकर दिखाइए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।